रो मत करण, रो मत। पार्टी के कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों को संदेशा भेजो कि हम सबसे कल मिलना चाहते हैं। किस लिए माँ? जरूरी बात है। हमें बहुत खुशी हुई त्रिपाठी जी, जो आप पार्टी में वापस आ गए। अरे दुबे जी, हम तो अपने घर वापस आए हैं। बस जरा इस बात का अंदाजा लगाने गए थे कि दुश्मनों के घर में हमारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। लेकिन ये मामला क्या है कि मैडम ने अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई है? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लीजिए। हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप सब जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी, इस पार्टी का विस्तार किया। हमारे पति स्वर्गीय श्री वीर प्रताप सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। जो प्रेम और विश्वास आपने हमें और हमारे परिवार को दिखाया है, उसका ऋण हम शायद कभी ना चुका सके। आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। आगे देखते हैं तो कोई राह नहीं दिखती, कोई नहीं। हम चुनाव तो जीत गए, लेकिन अपना विश्वास हार गए। पूरे प्रदेश को अपना बनाने वाले खुद अपनों के हाथ चले गए। जिस राजनीति के माहौल में हम सांस ले रहे हैं, अब उसका सामना करने की हिम्मत हम में नहीं बची। हमने आप सबको यहाँ कोई वादा करने के लिए नहीं बुलाया है, क्योंकि जो वादा निभाया ना जा सके उसका कोई मोल नहीं। आज हमारे पास कुछ नहीं बचा है जो हम किसी के साथ बांट सकें। हम आप सबसे विदा लेते हैं। आज के बाद हम और हमारा परिवार विशाल प्रदेश की राजनीति में कोई भागीदारी नहीं रखेगा। हाँ, ये तुम इस प्रदेश की राजनीति में कोई हिस्सा नहीं होगा हमारा। हम आप सबसे विदा लेते हैं और राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान करते हैं। क्या? ऐसा नहीं करने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आप बिल्कुल संन्यास नहीं लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या होगा? आप सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है और इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं। अब हमें इजाजत दीजिए, हमें जाना होगा। प्रियंवदा जी, वीर भैया ने इस पार्टी की नींव रखी थी। आप इस पार्टी का नेतृत्व नहीं छोड़ सकती। हमारी आस्था और हमारा विश्वास दोनों आपके साथ है। आपके परिवार ने इस विशाल प्रदेश के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हम उन कुर्बानियों को भूल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं भूल सकते हम लोग। देखिए, हम आपको ये पार्टी छोड़ने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ने देंगे ये पार्टी हम आपको। अगर आपने पार्टी या सरकार छोड़ने की बात कही तो अभी मैं आपके सामने आज बता कर लूंगा। मैं आज बता कर लूंगा। मैं ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये शांत हो जाइए, इन्हें यहाँ से लेके जाइए। अरे इनको लेके जाओ। आप शांत हो जाइए, इन्हें लेके जाइए यहाँ से। आप पार्टी ना छोड़ो। अरे इनको लेके जाओ, इनको लेके जाओ। शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए। हमारी बात सुनिए। बहुत सोच समझकर हमने ये फैसला लिया है और इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। हमने हमेशा सरकार और अपनी जिम्मेदारी बहुत संजीदगी से चलाई है, लेकिन अब हमें सरकार नहीं, सिर्फ अपना परिवार चाहिए।
बस आप सबसे इतनी प्रार्थना है, जिस शांति और सद्भावना के साथ हमारे परिवार ने हमेशा सरकार को चलाया है, उसे आप कायम रखें। विशाल प्रदेश जितना हमारा है उतना ही आपका है। अब आप संभालिए अपनी जिम्मेदारी। आप निभाइए अपना फर्ज और हमें इजाजत दीजिए। कोई से नहीं जाना चाहिए, शांति को छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। बोलो। मुझे एहसास है तुम्हारी तकलीफ का। करण, मैम का इतना बड़ा डिसीजन लेने ना, वो भी अचानक। ऐसा लगता है जैसे सिचुएशन पर किसी का बस है ही नहीं। करण, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे घर में पार्टी के सारे लीडर्स मौजूद हैं, और अगर ये खबर कि मैम राजनीति से संन्यास लेना चाहती हैं यहाँ से बाहर चली जाती है तो गजब हो जाएगा। गजब? गजब तो हो चुका है याना। इससे ज्यादा गजब और हो क्या सकता है? करण, प्लीज संभालो अपने आप को। करण, अगर तुम टूट जाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर ये खबर चार दीवारी से बाहर निकल गई तो ऑपोजिशन वाले इसका फायदा उठा लेंगे, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हमें मैम को कन्विंस करना होगा। We have to make her understand, please. प्रेमवता जी के परिवार ने जो पार्टी के लिए कुर्बानियां दी है वो बेकार नहीं जाएगी। और पार्टी की कमान तो प्रेमवता जी के हाथ में ही रहेगी। उनके हाथ में है। हम सब उनके साथ। हम सब साथ में हैं, सब साथ में हैं, हम सब साथ में हैं, सब साथ में हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इस वक्त हमारा परिवार जिन हालात से गुजर रहा है ये आप सबसे छुपा नहीं है। आप लोग तजुर्बे में, उम्र में मुझसे ज्यादा बड़े हैं, इसीलिए एकाएक मां ने जो राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है, यह बात किसी भी हालत में यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। किसी भी हालत में नहीं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हालात को समझते हुए इस बात को अपने तक ही रखें। जय हिंद। करण, आप चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश करण, इस संकट की घड़ी में तुमने बहुत धीरज और संयम से काम लिया है, किंतु अब इस कठिन समय में सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है। करण, इस समय हमें सबसे पहले सरकार बनानी है, क्योंकि अगर हमने सरकार नहीं बनाई तो जो कोई भी दूसरी पार्टी सरकार बनाएगी वो तुम्हारे लिए, माँ के लिए और पूरे परिवार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। और हाँ, तुम्हारा कुणाल के काबिलों तक पहुंचने का सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। करण, एक बात याद रखो, जिसके पास सत्ता है उसी के पास शक्ति है, और जिसके पास शक्ति है वही सुरक्षित है। हमें किसी भी तरह माँ को समझाना होगा। मां नहीं समझेगी बाबा, मैं मां को अच्छी तरह जानता हूं। वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। करण, हम लोग सब मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे।
दादी पापा कहाँ है? दादी हमें पापा से मिलना है। वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। अच्छा कमो, चाचू पापा कहाँ है? चाचू पापा कहाँ है? माँ, आपकी उम्र संन्यास लेने की नहीं है। समाज को आपकी जरूरत है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी आपने तो कठिन से कठिन समय में भी हार नहीं मानी। फिर ये अचानक संन्यास लेने का निर्णय क्यों? ये कैसा फैसला है माँ? माँ, पापा की कुर्बानियां इस तरह जाया नहीं जा सकती। तुम्हारे इस फैसले से सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। न ये पार्टी न सरकार, कुछ नहीं। वो लोग शासन करेंगे विशाल प्रदेश पर जो विश्वासघात के अलावा और कुछ नहीं समझते। माँ, अब सवाल ये नहीं है कि हमारे कल ने हमें क्या दी, सवाल यह है कि विशाल प्रदेश का कल क्या होगा। मां, तुम्हारे बिना विशाल प्रदेश का कल क्या होगा? मैम, अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो कल को हिम्मत कौन देगा? अब और हिम्मत नहीं है हमें, नहीं है और हिम्मत। हम वीर को खो चुके हैं और बलि नहीं दे सकते अपने परिवार की। विशाल प्रदेश के लिए और कुर्बानी देने के लिए हम तैयार नहीं। हमें सरकार नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, सिर्फ अपना परिवार चाहिए। ये राजनीति तो एक काली रात की तरह है जो कभी खत्म ही नहीं होती, ना ही कभी सवेरा आता है। हम किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं खो सकते, तुम्हें नहीं खो सकते। हमारा फैसला नहीं बदलेगा। उर्वशी, उर्वशी बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। बेटा, मैं जानती हूँ कि कुणाल और तुम्हारे बीच में टेंशन थी, लेकिन झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच में होते हैं ना। इसका ये मतलब नहीं है कि प्यार घट जाता है। देख बेटा, तकदीर और मौत के सामने किसी का बस नहीं चलता। नसीब में जो लिखा होता है ना, वो ही होता है। कोई कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मरने वाले की आत्मा की शांति का पाठ जरूर होना चाहिए बेटा, वरना उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, वो भटकती रहती है। हम सब जानते हैं कि कुणाल हमारे साथ नहीं, लेकिन समधन जी वो यही रट लगाए बैठी हैं कि उनका कुणाल जिंदा है। कुणाल की आत्मा की शांति के लिए अगर उसके अंतिम संस्कार की रस्में अधूरी रहेगी ना बेटा, तो
तो उसकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। आप लोग मजाक कर रहे हैं? होश तो ठिकाने हैं आपके? मां ने सिर्फ अपनी नहीं, पूरे खानदान के पॉलिटिक्स से संन्यास लेने की बात की है, और आप चाहते हैं कि मैं मां के फैसले के खिलाफ जाकर सीएम की गद्दी पर बैठ जाऊं? इट्स इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। मैं किसी सूरत में मां के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। करण, यह सवाल किसी के खिलाफ जाने का नहीं, बल्कि समय को अपने हक में करने का है। कुणाल के हादसे की वजह से मां ने भावुकता में राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा तो कर दी, किंतु राजनीति में भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन मैं भावुक नहीं हूं बाबा। मां ने जो फैसला किया वो बहुत सोच समझ के किया होगा। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। बचपन से आज तक अच्छी तरह याद है मुझे, वीर प्रताप सिंह के खानदान ने क्या नहीं किया विशाल प्रदेश के, कितनी सारी कुर्बानियां दी, लेकिन बदले में इस देश ने हमें क्या दिया? राजनीति ने हमें क्या दिया? कुछ नहीं, सिफर। नहीं बाबा, मां का ये फैसला शायद ठीक है। और अब इस फैसले पे बहस करना बेकार है। करण, जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता है, उसे भविष्य में चलकर पछताना पड़ता है। और तुम देखना, मां को भी आगे चलकर इस बात का एहसास होगा। उन्हें भी अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। भविष्य आगे बढ़ने वालों के हाथ में होता है करण, पीछे लौटने वालों के नहीं। करण, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, जिंदगी ने हमें एक मौका दिया है, क्या गारंटी है कि यही मौका हमें फिर से मिलेगा? इस वक्त सीएम बनकर तुम्हें मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अस्यूम करना होगा। और करण, वैसे भी यह सवाल सत्ता का नहीं है, ये सवाल है विश्वास का। जिस विश्वास के साथ लोगों ने मां को मत देकर जिताया है, तुम्हें उनके विश्वास को बरकरार रखना होगा। हालात तुम्हारे सामने है, फैसला तुम्हें करना है। अब तुम्हें सोचना है कि तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हो या फिर अपने परिवार को दूसरों के रहमो करम पर तड़पता हुआ देखना चाहते हो। हम और हमारा परिवार विशाल प्रदेश की राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है, और जिसके पास शक्ति है वही सुरक्षित है। सीएम बनकर तुम्हें मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हो या अपने परिवार को दूसरों के रहमो करम पर तड़पता हुआ देखना चाहते हो?